अच्छा, हेलो बच्चों। आज का नया टॉपिक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होता क्या है? फ्रैक्शंस जो चीज है वो हमें कभी भी किसी पार्ट में कोई भी चीज एक्सप्रेस करना तो उसको हम लोग फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे अब लेट्स से एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं, जैसे टेस्ट हुई, टेस्ट में 8 आउट ऑफ 10, तो उसका मतलब क्या होता है? व्हेन आई राइट 8 आउट ऑफ 10, ये एक फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि टोटल 10 पार्ट्स में से मेरे 8 पार्ट्स राइट हुए, अगर वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर नॉर्मली मैं इसको फ्रैक्शन बोलता हूं तो इसमें दो चीजें, एक अपॉन के ऊपर है, एक अपॉन के नीचे। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब जब भी हम लोगों को ज्यादातर अर्ली स्टेज पे क्या आता है, शेडेड पोर्शन करना होता है, तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, हमेशा टोटल पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबको सबसे अच्छा क्या लगता है? पिज्जा। पिज्जा अगर आप देखो, नॉर्मली कोई भी पिज्जा आ रहा है तो लेट्स से 8 पार्ट में डिवाइडेड है, हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते पिज्जा को। ओके, बहुत टेम्पटिंग साउंड कर रहा है, 8 पार्ट पिज्जा के। अब पिज्जा में 8 पार्ट्स है, लोग लेट्स से 4 है, तो हर किसी को कितना मिलेगा? कि 4 लोग हैं, अगर 8 पार्ट्स है, हर किसी को तुम 2-2 पार्ट दोगे तो ही सबको इक्वल मिले। ओके, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने? टोटल पार्ट्स हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। टोटल पार्ट्स कितना है? डिनोमिनेटर में। सपोजिंगली मैं 3 पार्ट्स खा जाता हूं, तो अब कोई बोलेगा कि सर ने कितना पिज्जा खाया? तो टोटल 8 पार्ट थे, उसमें से कितने पार्ट सर ने खाए? 3 पार्ट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, somebody can say कि सर ate 3/8 पार्ट ऑफ पिज्जा, के 8 स्लाइस जो टोटल थे उसमें से मैंने 3 स्लाइस खा लिए, तो 3/8 पिज्जा मैंने खाया। अच्छा, अब बचा कितना? यू कैन से क्लियरली देख सकते हो कितने पार्ट बचे, 1 2 3 4 5, तो कितना बचा है? 5/8 पार्ट बचा है। तो फ्रैक्शन हमेशा ये चीज होता है कि कितने पार्ट्स में, जो भी टोटल ऑफ ऑल द फ्रैक्शन होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। जो भी लेट्स से तुम्हारा शेडेड पार्ट दिया हुआ है या किसी ने कोई पार्ट कंज्यूम कर लिया है, वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं। लेट्स से ये एक रेक्टेंगल है, इसके लेट्स से 6 पार्ट्स है। अब कोई मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ शेडेड, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ दैट इज शेडेड। अब इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कोई पूछ रहा है कि फाइंड द शेडेड फ्रैक्शन, तो आप पहले क्या काउंट करोगे? टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं। जो भी टोटल इक्वल पार्ट्स है वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, और जो शेडेड पार्ट्स है उसको हम लोग यहां न्यूमरेटर में लिखेंगे। अब देखो, मैं गिन सकता हूं टोटल कितने पार्ट्स है। लेट्स से ये 1 पार्ट, 2 3 4 5 6, तो टोटल पार्ट 6 है, तो 6 मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब कितने शेडेड पार्ट है? देयर आर ओनली 2 शेडेड पार्ट, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4, दो पार्ट शेडेड है, तो आई कैन से जो आपका फ्रैक्शन आ रहा है दैट इज 2/6। ठीक है, अब ये तो है नॉर्मली फ्रैक्शन के बाद। अब फ्रैक्शन के साथ में आपको क्या आता है? यू ऑलवेज हैव समथिंग विच इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है जो इक्वल फ्रैक्शंस हो। अब इक्वल फ्रैक्शंस की जो बात है वो कैसे होती है, लेट्स सी। अब मेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सर देयर इज वन फ्रैक्शन 3/5,
इसके आप 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के बताओ कितने? 5 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है इक्वल फ्रैक्शन। अब मुझे कुछ नहीं करना है, हमारे पास फ्रैक्शन में एक रूल है कि आप जो भी चीज न्यूमरेटर के साथ कर रहे हो वही चीज डिनोमिनेटर। माइंड वेल, हम यहां पे जो भी चीज कर रहे हैं उसमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ही हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इक्वल फ्रैक्शन नहीं बनते। आप बोलो सर मैं 3 प्लस 2 और 5 प्लस 2 कर दूं, ऊपर नीचे सेम नंबर से ऐड कर दिया तो इक्वल फ्रैक्शन बनेगा? वो नहीं बनेगा इक्वल। ठीक है, इक्वल फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तो तुम मल्टीप्लाई करके कर सकते हो या डिवाइड करके कर सकते हो। लेट्स से 3/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक सीक्वेंस को फॉलो करता हूं, मेरे को बहुत इजीली मिल जाता है। मैं ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम नंबर आएगा, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है करने का। तो व्हाट वी विल डू, विल मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो डिनोमिनेटर को भी कंपल्सरीली मल्टीप्लाई बाय 2 करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे 6/10 हो गया। सेम वे 3/5, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3, तो आप 3 से कर लो 9/15। दूसरा कौन सा नंबर आता है? 4, तो आप 4 से कर लो, ये हो जाएगा 12/20। आप 5 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो। अब कोई मुझे पूछा सर ऐसे लाइन में जाना जरूरी है? नहीं, आपकी मर्जी, आप 10 से भी कर सकते हो कि 10 से बहुत इजी हो जाता है सर, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10, एक एक जीरो पीछे ऐड कर दो, तो ये भी कर सकते हो। आप चाहो तो 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 300/500। अब आइडियली हम लोग 10 और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, जनरली 2, 3, 4, 5 एंड 6 से करोगे तो आपके लिए इजीली हो जाएगा। ठीक है, आप करोगे 10 से और 100 से तो वो कभी रॉन्ग नहीं होगा। इट इज राइट, इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ओनली। ठीक है, तो कभी भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्वल फ्रैक्शन निकालने हैं कोई भी गिवन फ्रैक्शन के, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से या तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो या इफ पॉसिबल अगर हो सकता है तो सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि आप इसको डिवाइड करने जाओ तो 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5, आंसर वही है बट क्या होगा, कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेट होगी। तो हमको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं करनी है, इसीलिए आइडियली आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो। क्यों? क्योंकि इन सब के टेबल हमारे को बहुत इजीली आता है। ठीक है, हम अपने आप ही बड़ा नंबर लेके हमारा काम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। बच्चे, मैथ्स में जितना इजी आप अपने कंसेप्ट्स के साथ रहोगे कि 2, 3, 4, 5, 6, उतना ही फास्ट आपसे कैलकुलेशन होगा और उतने ही प्रिसाइज और करेक्ट आंसर्स जल्दी जल्दी आएंगे। ठीक है, अब ये तो था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इसको इक्वल फ्रैक्शन। अब दूसरी चीज होती है कन्वर्टिंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी चीज को आपको या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बेटा यहां पे एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट इज ऑफ कोप्राइम नंबर्स। सबसे पहले कोप्राइम नंबर्स होते क्या? बेटा नॉर्मली हमको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे लेट्स से सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, इसके फैक्टर निकालोगे तो 1 और 2 हो गए। 3 है, 3 का फैक्टर 1 और 3 हुआ। 5 है, उसका फैक्टर 1 और 5 हुआ। ठीक है, वैसे कोप्राइम नंबर्स क्या होता है? बेटा कोप्राइम नंबर्स का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। यहां पे कोप्राइम नंबर्स दो नंबर्स को कंपेयर करके होता है। जरूरी नहीं है कि कोप्राइम नंबर्स दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए, बीच पे प्राइम से मत, गलत कंसेप्ट मत डालना अपने दिमाग में। कोप्राइम का मतलब ये होता है ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है।
नहीं नहीं, थोड़ा समझ में थोड़ा डिफिकल्टी लग रही है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है 8 एंड 9। ठीक है, 8 के नॉर्मली आप फैक्टर्स देखो, 8 प्राइम नंबर नहीं है, पर 8 का क्या फैक्टर है, एक 1 है, यू कैन से 2, यू कैन से 4, यू कैन से 8, ये सब फैक्टर्स हैं 8 के। ठीक है, सेम वे आप 9 की बात करें तो 9 में 1 आ गया, 3 आ गया और 9 आ गया, ये तीनों फैक्टर्स है। फैक्टर्स का मतलब है इनके टेबल्स में 8 आता है, जैसे 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। सिमिलरली 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, जिनके टेबल में ये नंबर आता है वो टेबल्स इनके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, अपार्ट फ्रॉम 1 इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 4 8 यहां पे और 3 और 9 यहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इनको, को प्राइम, के 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन को करना है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज टू बी को प्राइम नंबर्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से 8 अपॉन 18। ठीक है, अभी अगर मैं देख रहा हूं दोनों इवन नंबर्स, दोनों इवन नंबर्स है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट को दिमाग में रखो कि अगर कोई भी इवन नंबर है तो इट इज डिविजिबल बाय 2, तो बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली मैं इन दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करूंगा। रूल याद रखना, जिस नंबर से ऊपर डिवाइड कर रहे हो वही नंबर से नीचे डिवाइड कंपलसरी करना पड़ेगा। लेट्स से इसको किया 8 डिवाइड बाय 2 4, 18 डिवाइड बाय 2 9। अब देखो 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं, मगर अगर 4 के फैक्टर्स आप देखोगे तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 और 4। 9 के फैक्टर्स देखो, 9 क्या होगा, 1 3 और 9। अब इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर। तो ये क्या हुआ, 8 बाय 18 का सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, एक हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म, या हो सकता है रिड्यूस्ड फॉर्म, या बोल सकते हैं यू कैन से लोएस्ट फॉर्म, या हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कई बार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। तो ये याद रखना, ये सबका आंसर जो है कि यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, या सिंप्लीफाई भी बोला जा सकता है। उसमें आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो भी गिवन नंबर है उसको या तो किसी से ऐसे नंबर से डिवाइड कर सकते हो जिसमें वो जिसका वो कॉमन फैक्टर है, और जो आपके पास लास्ट में आंसर आना चाहिए वो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज टू बी को प्राइम। एक और एग्जांपल लेते, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। लेट्स से मैं लेता हूं क्वेश्चन में 40 अपॉन 80। ठीक है, 40 अपॉन 80। अब मुझे ये पता है कि लास्ट में 0 आ रहा है तो दोनों 10 के मल्टीपल्स है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10, तो ये क्या हो गया, 4 अपॉन 8 हो गया। अच्छा, अब अभी भी आप देखो 4 और 8 दोनों कोई कॉमन टेबल में आता है, दिमाग लगाओ, आई थिंक 4 के टेबल में दोनों आते हैं। ठीक है, तो आप फर्दर वापस से डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, तो ये क्या आंसर होगा, 1 अपॉन 2। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये होगा। अच्छा बेटा, अभी मैं आपको ये जो पूरा मेथड यहां से यहां तक करके बता रहा हूं, ये आपको खाली समझाने के लिए। अगर आप एग्जाम में ये सम कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना। आपके पास 40 अपॉन 80 आया, तो आप पीछे लास्ट के जीरोस अपने आप ऐसे काट सकते हो। इट मींस यू हैव डिवाइडेड बाय 10।
अब क्या करोगे, 4 से करना है तो इसको कट करके 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और आपका फाइनल आंसर ऐसा होगा। ये खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही बताया गया, ठीक है। आपको हमेशा ऐसे नहीं करना है। अब आप बड़े हो चुके हो, आप ये फॉर्म में करेंगे। लेटेस्ट से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस फॉर्म में अब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं 12/34 लेते हैं, ठीक है। अब दोनों इवन नंबर दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12 एंड 2 17 34। तो आंसर क्या होगा आपका, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 6/17। आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म, लीस्ट फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आता है, इसमें सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताओ कौन सा बड़ा है। यू हैव टू पुट ईदर ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन या इक्वल टू साइन। बेटा इसमें है ना दो अलग अलग मेथड। अगर आपको क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में पूछा है 1 मार्कर, तो इसमें ना एक चीट कोड है। चीट कोड क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे 3/8, 5/9। अब ये बोल रहे हैं कि बताओ कौन सा बड़ा है। अब इसमें क्या होता है बेटा, आपको जब भी दो फ्रैक्शंस कंपेयर करने ना, तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए आपको पहले उनका एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। दैट इज अ वेरी बिग प्रोसेस, थोड़ा सा बड़ा है। अभी इसके बाद हम लोग वही समझने वाले। मगर अगर डायरेक्टली 1 मार्कर आपको पूछते हैं या फिल इन द ब्लैंक में आपको पूछते हैं कि इसमें कौन सी साइन जाएगी, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना। क्या स्मार्ट वर्क करोगे, आपको क्या करने का, 8 को 5 से क्रॉस में मल्टीप्लाई, 8 5 जा कितना होता है 40, 9 3 जा क्या हुआ 27। अब आप ये बताओ 27 बड़ा है कि 40 बड़ा है, आई होप 40 बड़ा है। तो हम यहां पे ये साइन डालेंगे ना, तो यहां भी ये साइन डाल दो, तो क्या होगा 3/8 इज लेस देन 5/9। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में एक दूसरी ट्रिक को यूज करने की, 3/5 एंड 3/9 लेते हैं। अब बेटा एक ट्रिक है छोटी सी, जिसमें ये भी आपको नहीं करना पड़ा। जब आपका न्यूमरेटर सेम होता है, जब आपका न्यूमरेटर सेम होता है, तो जहां डिनोमिनेटर छोटा हो वो हमेशा बड़ा होगा। वन मोर टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जहां न्यूमरेटर सेम होता है, देखो दोनों यहां भी 3 है यहां भी 3 है, बट फिर जहां डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। चेक करना है, यही मेथड से चेक करते हैं। चलो 3 × 5 करके कितना हुआ 15, 9 × 3 करके कितना हुआ 27। देखो वही साइन है, सेम साइन है, ठीक है। अब दूसरा रूल, लेट्स से आपको 7/8 दिया है और 9/8 दिया, तो दिस इज रूल नंबर 3 कि डायरेक्टली आप देख सकते हो जब डिनोमिनेटर सेम है। यहां पे ध्यान रखना, पहले न्यूमरेटर सेम थे, जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होता है, हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, जहां न्यूमरेटर बड़ा वहां नंबर बड़ा। अच्छा 9 7 से बड़ा है, तो आप डायरेक्टली ये साइन डाल सकते हो। नहीं सर हमको तो ये मेथड से चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। 8 9 जा कितना हुआ 72, 8 7 जा कितना हुआ 56। देखो वही साइन आ गए। आई होप ये चीज समझ में आया। तो अब ये जो था ये बेटा चीट कोड तुम्हारे लिए 1 मार्कर या फिल इन द ब्लैंक के लिए था। मगर अगर 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछे तो ये पूरा मेथड नहीं चलेगा, ये मेथड नहीं चलेगा। ये मेथड यू कैन गो फॉर ओलंपियाड्स में, अगर करना है जहां पे एमसीक्यू फॉर्म होता है वहां पे आप ये कर सकते हो। मगर
अगर ये 2 मार्क के क्वेश्चन में बोला है और पूछा है दैट विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो हमारा पूरा मेथड चेंज हो जाएगा। अब लेट्स से 2 फ्रैक्शन लेते हैं और वो पूरा मेथड करके देखते हैं। फ्रैक्शन है 4/5 एंड 5/8 लेते हैं। अब ये केस में क्या करेंगे हम, देखो बेटा, जैसे अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 10 रुपीज है और मेरे फ्रेंड के पास 10,000 पैसे हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे 10 रुपीज है, क्योंकि रुपीज है तो मैं बड़ा हूं, और उसके पास 10,000 पैसे है क्योंकि पैसा है तो वो छोटा है। ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर 10 और 10,000 को कंपेयर करोगे तो 10,000 बड़ा है। पर जब भी फॉर एग्जाम्पल मेरी डॉटर 10 डेज की है और आप 10 इयर्स के हो, दोनों 10-10, तो मैं बोल सकता हूं दोनों सेम है? नहीं हो सकता। ठीक है, हमको क्या करना है, एक कॉमन यूनिट में लाना पड़ रहा है तो ही हम बोल सकते हैं। 10 डेज को 10 इयर्स से कंपेयर नहीं कर सकते। आप 10 इयर्स को के 1 ईयर में 365 डेज है, तो 10 इयर्स में 3650 डेज और 10 डेज को कंपेयर कर सकते हो। सेम यहां पे प्रिंसिपल है। आपको जब भी कोई फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, जब भी कंपेयर करना है, क्या कि बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ही आप डायरेक्टली फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हो, नहीं तो नहीं। बेटा ये बेसिक प्लीज याद रखना, लोग बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें, सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। और फ्रैक्शन जितना क्लियर अभी होगा उतना ही आपको आगे लाइफ में मैथ्स करने में कभी भी इशू नहीं आएगा। तो प्लीज ये ध्यान रखना। अभी आप ये देखो 4/5 और 5/8, अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालूंगा। एलसीएम ऑफ दोनों डिनोमिनेटर्स 5 एंड 8 मैं यहां पे निकाल के बताता हूं। देखो 5 8 इवन नंबर 8 है तो 2 के टेबल में आएगा, तो 5 8 डिवाइड बाई 2 4, अगेन 4 इवन नंबर है तो 2 5 2, अगेन 2 5 1, और अब ये 5 के टेबल में आएगा। तो अगर मैं एलसीएम बोलूं तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो हमारा था ना उस तरीके से याद रखो। देखो 4/5, अब मैं यहां पे क्या 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 80 है, सॉरी मेरा आंसर 40 है। मैं 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 40 है? तो सर 5 का टेबल, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 6 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल याद रखना, अगर तुमने डिनोमिनेटर के साथ 8 मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा। तो सेम मैं न्यूमरेटर के साथ करूंगा, 8 4 जा 32। अच्छा, सेम वे 5/8 को याद रखो। 8 के टेबल में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 40 हो जाए? तो 8 5 जा 40, नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करोगे, तो दैट इज 25/40। ओके, अब इजीली कंपेयर कर सकते हैं, यहां पे 32/40 आया और यहां पे 25/40। हमने अभी रूल सीखा था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जहां छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। ओके, तो चेक करते हैं। देखो 32 बड़ा है तो ये यहां पे 25 उससे छोटा हो जाए। अब ये करने के बाद आपको आंसर जिस फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा गया उसी फॉर्म में आंसर लिखना है। 32/40 क्या था, 4/5, तो आप यहां लिखोगे 4/5 इज ग्रेटर देन 25/40 क्या था, 5/8। तो फाइनल आंसर आपके लिए ये होना चाहिए, तो ये आपका आंसर रहेगा। प्लीज
इसमें मिस्टेक मत करना, ठीक है। आई थिंक आप अब कोई भी फ्रैक्शन हो उसको एलसीएम करके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मेजर फ्रैक्शन में सबसे पहली चीज जो चीज सीखनी है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल था। अब कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि लेट अस से एक फ्रैक्शन हमको दिया हुआ है, फ्रैक्शन गिवन टू अस इज 12/18। अब इसमें उन्होंने ऐसा बोला है, एक्सप्रेस इट विथ न्यूमरेटर 2। अब ऐसा होना चाहिए कि यहां पे न्यूमरेटर 2 आ जाए। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं सर, 12 ऊपर है तो न्यूमरेटर को 2 कैसे बना सकते? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बेटा। 12/18 इक्वल टू, यहां पे 2 है और हमको डिनोमिनेटर नहीं पता। अब क्या करने का, कुछ नहीं करने का। 2 के टेबल में 12 कहां तक आ रहा है? 2 6 12 होता है, तो 12 को आप डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपका 2 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर का करेक्ट हो गया, 12 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2। गो बैक टू योर रूल्स कि जो न्यूमरेटर के साथ किया है वही हम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। 18 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आंसर क्या हो गया? 2/3। अब यही क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज हो जा सकता है, ये बोलेंगे एक्सप्रेस विथ डिनोमिनेटर 9। अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर 9 आना चाहिए, तो हमारे लिए क्या हुआ? 12/18, बीच में थोड़ा सा गैप ले लो। डिनोमिनेटर तो 9 है, हमको न्यूमरेटर नहीं पता, तो वही करना है। 9 के टेबल में 18 कब आता है? 9 2 जा 18, यानी 18 को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर 9। गो बैक टू द रूल्स, डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय 2 किया है तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हुआ? 6/9, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चंस अब आएंगे तो आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम हो। बेटा यहां पे अभी एक और चेंज हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्सप्रेस विथ न्यूमरेटर 24, कि यहां पे न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, यहां पे क्योंकि आंसर में छोटा नंबर था इसीलिए हमने डिवाइड किया। अब आंसर में बड़ा नंबर आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्लस और माइनस नहीं कर सकते हो यहां पे ऊपर नीचे, ओनली डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मेरे को पता है 12 2 जा 24 होता है, तो मैं 18 भी 2 जा करूंगा तो मेरा आंसर 36 आ जाए। ये मैंने इसीलिए बताया कि आपके दिमाग में ऐसा नहीं बैठना चाहिए कि सर ने बताया था यहां सिर्फ डिवाइड होता है। यहां तो डिवाइड हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है, डिपेंडिंग आपको आंसर में क्या चाहिए। आंसर में बड़ा नंबर चाहिए तो वो मल्टीप्लाई होगा, आंसर में 12 से 2 चाहिए, छोटा नंबर चाहिए तो वहां डिवाइड हो रहा है। प्लीज ये ध्यान रखना। अब जो आता है, अब आता है लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, कि सर लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस है। यहां पे डिनोमिनेटर तीनों में 9 हुए। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर अलग हो। इसको हटा देते, देखो डिनोमिनेटर अलग हो उसको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक। तो ये क्या हो गए? ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हो गए, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हुए। अब एक होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हमेशा जो आपका न्यूमरेटर है वो 1 ही होता है। ओके, इसमें न्यूमरेटर आपका
1 ही होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज यूनिट फ्रैक्शन। सर आगे हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना है, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले और थोड़े टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, वो सीखते हैं। वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जब आपका न्यूमरेटर इज लेस देन योर डिनोमिनेटर, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/8 ले लो, 2/9 ले लो, 5/11 ले लो, ये क्या होता है, दीज आर ऑल नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन के जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला पार्ट इज स्मॉलर देन योर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, ठीक है। अब इसका उल्टा, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, कि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। या ये ले लो, अब इसमें क्या होता है, यू कैन नॉट लीव योर आंसर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैथ्स का रूल ये बोलता है कि अगर आपका कोई भी फाइनल आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहली चीज के मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन, इसको अब इस इम्प्रॉपर को हम खाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर को मिक्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसमें आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। न्यूमरेटर अंदर, जो भी डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करोगे। 2 4 8, बचा क्या, 1 रिमाइंडर। पॉइंट में नहीं करना है यहां पे, तो ये आपका क्या होता है, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर। तो मिक्स फ्रैक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है, Q R अपॉन D, दैट इज क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 1 अपॉन 2। तो ये टाइप के फ्रैक्शंस जहां पे कोई एक होल नंबर आपका आगे होता है फ्रैक्शन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अभी हमने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 8/3 ले लेते, सेम वे, जो न्यूमरेटर है उसको अंदर लिखो, डिनोमिनेटर को बाहर लिखो, ठीक है। 3 2 6, रिमाइंडर क्या बचा, 2, ओके। ये हमारा क्वोशंट, ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा डिवाइजर। कई लोग भूल जाते ना, तो आप घड़ी की तरह याद रखो, पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। तो 2, फिर ये वाला 2, फिर आपका डिवाइजर अपॉन 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, अभी हमने ये तो सीख लिया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मगर इसका उल्टा भी होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलो उसको भी देखते हैं कि लेट्स से कोई मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं, 7 4 अपॉन 9 लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो यहां डिनोमिनेटर है वो तो आप डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख दोगे, डिनोमिनेटर भाई चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। हमको ये याद था ये किस फॉर्म में होता है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर होता है। तो बेटा हम लोगों को ये याद है, एक बचपन में सुना था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यही फॉर्मूला को यूज करना है हमको। हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, 9 इनटू 7 प्लस रिमाइंडर। तो 7 9 से कितना होता है, 63 प्लस 4 अपॉन 9, तो दैट विल गिव यू 67 अपॉन 9, ओके।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 2 इंटीजर 4/7 लेते हैं। अगेन फर्स्ट रूल, डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब घड़ी के कांटे की तरह चलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहां पे 4 को आप ऐड करेंगे तो 7 2 14 प्लस 4 अपॉन 7 दैट विल गिव यू 18 अपॉन 7। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? देखो बेटा, ये प्लीज थोड़ी थोड़ी, ये बहुत छोटी छोटी चीज है, पर ये जितना आपको क्लियर होगा उतना आपके सम्स इजी हो जाएंगे। अब हम चलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिसका हम वेट कर रहे थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास लाइक टर्म्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन ओनली बी डन ऑफ लाइक टर्म्स। बेटा अभी समझाया था, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जहां पे आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। सपोजिंगली एक क्वेश्चन लेते हैं, 1/4 प्लस 2/4। बेटा रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर को आप कभी ऐड नहीं करेंगे, जो डिनोमिनेटर कॉमन है वो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। हम खाली एडिशन जो है या सब्ट्रैक्शन जो है वो न्यूमरेटर्स का होगा। 1 + 2 करोगे तो 3/4, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि देखो एक पिज्जा है, उसके 4 पार्ट हैं, पहले मैंने एक पार्ट खाया, अब यहाँ पे उसके जो 2 बचे हुए पार्ट थे वो खा लिए, तो आप इन दी एंड देखो तो मैंने टोटल कितने पार्ट्स खा लिए, देखो यहाँ पे ये ऊपर का खा लिया, यहाँ पे ये दोनों खा लिए, तो अगर आप देखो तो मैंने 1 2 3 4 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स खा लिए, 3/4 खा लिए। आई होप ये समझ में आया। सेम चीज आप सब्ट्रैक्शन के साथ भी कर सकते हो कि 7/11 माइनस 3/11 करते, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, जो डिनोमिनेटर है आप एज इट इज आंसर में कॉपी करेंगे। न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, 7 - 3 कितना हुआ आपके पास, 4, तो आंसर क्या हुआ 4/11। अच्छा सर, ये तो आपने लाइक टर्म्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया, अब अनलाइक टर्म्स में कैसे होगा? अनलाइक टर्म्स हमको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपने बोला था कि अनलाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में दे दिया अनलाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या करोगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1/3 एंड 4/6 ले लेते हैं। अब देखो दोनों डिनोमिनेटर अलग है। अब अगर डिनोमिनेटर अलग है तो आपको अपने दिमाग में क्या रखना है कि हमको अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल दिमाग में याद रखना है, ठीक है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर्स है उनके एलसीएम निकालने। आप निकालोगे एलसीएम ऑफ 3 and 6। अच्छा, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, साथ में निकालेंगे 3 6, इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है तो 2, 3 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 एज इट इज। 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास 3। अब दोनों 3 के टेबल में आते तो 3 1s and 1s, तो आपका यहाँ पे एलसीएम खत्म हो गया। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 × 3, तो एलसीएम क्या हुआ 6 हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप लिखो 1/3, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, प्लस लिख के 4/6 लिख दिया। अब आप क्या करोगे, आपको 3 को 6 बनाना है, क्योंकि मेरा एलसीएम 6। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल याद रखना, अभी बात करी थी। मेरे को यहाँ क्या बनाना है, 6 बनाना है। 3 के टेबल में 6 कब आता है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो वही रूल, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। अच्छा, अगर यहां देखो तो यहां तो ऑलरेडी 6 है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर कुछ और होता तो हम करते, अभी यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ओके, अब यहां पे क्या हुआ, 1 × 2 is 2, 3 × 2 is 6, प्लस 4 × 6। अब अगर आप देखो दोनों वापस से लाइक टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। अब लाइक टर्म्स में रूल क्या है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, 4 + 2 6। अब बेटा जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रैक्शंस का कर रहे हैं। हाल फिलहाल में तो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 6 स्टैंडर्ड में नहीं आता, मगर अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं या एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, आपका जो फाइनल आंसर है उसमें आपको दो चीज का ध्यान रखना है। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आता है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कंपलसरी करना पड़ेगा। ये बेटा कोई भी नहीं बोलेगा कि कन्वर्ट द फाइनल आंसर इनटू मिक्स फ्रैक्शन, नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे, मगर कोई बोलेगा नहीं कि ऐसा करना कंपलसरी। सेम वे आपका जो आंसर है इट हैज टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अभी सबसे पहले सीखा था, ऊपर और नीचे दोनों कोप्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखो 6 और 6 है, दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। बेटा जनरली कोई ये चीज आपको नहीं सिखाता है, मगर जब आप लिखते हो नंबर 3 तो 3 नंबर लिखा है, किसी को ये नहीं बताता है, कोई भी ये नहीं बताता है कि एक्चुअली इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 है, इसीलिए हम ऊपर खाली 3 लिखते हैं। 4 लिखा है तो एक्चुअली वो क्या होता है, दिस इज 4/1। तो जहां पे ये 1/1, जब न्यूमरेटर 1 होता है, सॉरी जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो हम डिनोमिनेटर को कभी नहीं लिखते, खाली न्यूमरेटर लिखते हैं। ठीक है, ऐसा मत करना कि सर न्यूमरेटर 1 है तो हमने खाली डिनोमिनेटर लिख दिया, नहीं। जब डिनोमिनेटर 1 होता है तभी हम खाली न्यूमरेटर लेके लिखते हैं, ताकि नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्जांपल 5 है तो इट इज नथिंग बट 5/1। आपका आंसर 6/1 आ रहा है तो आप इसको आंसर इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। चलो एक और एडिशन लेते हैं, थोड़ा सा और मजा आएगा करने में। लेट्स से 2/3 प्लस 1/8 ले लेता। 2/3 और 1/8, अगेन सर ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन सबसे पहला रूल दिमाग में, हमको एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। ये दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम क्या है 3 और 8। बेटा जब भी कोई कोप्राइम नंबर है, आप देखो 3 और 8 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम भी निकालने की जरूरत नहीं है। उनका जो प्रोडक्ट यानी 3 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे वही उसका एलसीएम होगा। चेक भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एलसीएम ऑफ 3 और 8 3 क्या होता है 24। आप एलसीएम भी करके हो, 3 और 8 दोनों कोप्राइम नंबर्स है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। तो देखना 3 को जब 2 से करोगे तो 3 रहेगा, यहाँ पे 4 हो गया। 2 से 3 और 2, 2 3 और 1, फिर 3 1 और 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। देखो जो किया, जो बताया था वही आएगा। अब देखो वापस से एलसीएम निकाल दिया, कुछ नहीं करना है। सेकेंड स्टेप में 2/3 थोड़ी सी जगह लिख के, जो भी साइन है प्लस है तो प्लस, फिर 1/8। अब मुझे डिनोमिनेटर को दोनों को 24 बनाना है। तो 3 के टेबल में 24 कब होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो नीचे 8 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई करोगे। सेम वे यहां नीचे 8 है, मेरे को क्या बनाना है 24। 8 3 जा 24, तो नीचे 3 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या होगा आपके पास 8 2 जा 16, 16/24 प्लस 3/24। लाइक फ्रैक्शंस में हो गए, लाइक फ्रैक्शंस में हो गया। हमारा काम बहुत आसान है भाई, हमको खाली डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है, न्यूमरेटर को ऐड करना है। 16 प्लस 3 19। सबसे पहले देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके प्रॉपर है तो हमको मिक्स्ड का तो कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड क्या होता है, इम्प्रॉपर के केस में होता है मिक्स्ड में कन्वर्जन। अब चेक करो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है 19 और 24 को प्राइम नंबर्स, तो नहीं हो सकता है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा
सर ये रही एडिशन की बात। अब लेते हैं सब्ट्रैक्शन के सम्स। सब्ट्रैक्शंस भी हम ऐसे ही करेंगे, कुछ फर्क नहीं होगा, खाली जो फाइनल में जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर देते हो, इंस्टेड ऑफ एडिशन आपको सब्ट्रैक्शन करना। पर सर थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ऐसा करते हैं कि ऐसा एक मिक्स्ड नंबर ले लेते हैं और एक नॉर्मल नंबर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटीजर 1/4 माइनस 4/12 ले लेता हूं, या 5/12 ले लेता हूं, वो मजा आएगा। ठीक है, अब याद रखना मैंने जानबूझ के मिक्स फ्रैक्शन लिया है, हमारा रिवीजन हो जाएगा कि मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर। रूल नंबर 1, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। इम्प्रॉपर में करने के लिए डिनोमिनेटर सेम रहेगा, फिर क्या करोगे, डिनोमिनेटर और इंटीजर पार्ट, ये दोनों पार्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 8 प्लस जो भी ये ऊपर है उसको प्लस करो न्यूमरेटर को, तो ये क्या हुआ 8 + 1, दिस बिकम्स 9/4। तो हमारे लिए क्या हुआ -5/12 हो गया। अच्छा सेम वे अब बिल्कुल क्वेश्चन जैसे ये कर रहे थे एडिशन, उसी तरीके से करोगे। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 4 एंड 12, क्योंकि 12 4 के टेबल में आता है, 12 4 के टेबल में आता है तो एलसीएम 12 ही रहेगा। चेक भी करके देखो, 4 और 12, 2 2 जा, यहाँ पे 6 जा 2, 1 जा 3 जा 3, 1 and 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो देखो एलसीएम 12 हुआ। अब देखो 9/4 लिखा, थोड़ी सी जगह छोड़ी, 5/12 लिखा। अब 4 की टेबल में 12 कब आता है, 3 जा, तो 4 3 जा 12, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे नीचे 12 है तो ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करो, अगर करना है तो दिखाना है तो दिखा सकते हो, नहीं तो एज इट इज छोड़ सकते। 9 3 जा कितना हुआ 27/12 माइनस 5/12 हो गया। अब माइनस करो, आंसर में 12 तो कॉमन, 27 माइनस 5 कितना हुआ 22। अब देखो इम्प्रॉपर तो है, पर इम्प्रॉपर में आपको पहले क्या करना है, पहले सिंपलेस्ट में करो, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 11 एंड 2 6 11/6 आया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने बोला था अगर आंसर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सेम चीज, 11 को आप 6 से डिवाइड करो, 6 1 6, बचा रिमाइंडर क्या है 5, तो ये क्या होगा कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो 1 5/6। समझ आ रहा है ना ये चीज बेटा, पहले कोशेंट हमारे पास फॉर्म था कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट 1, फिर उसके बाद रिमाइंडर हमारा 5, डिवाइजर हमारा 6। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। बेटा कभी डरने का नहीं कि सर मिक्स फ्रैक्शन आ गया, सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। आप ध्यान से, आपको खाली अपने स्टेप्स याद रखना बेटा। दिमाग में कभी भी, प्लीज बार बार मैं रिपीट करता हूं, दिमाग में कभी भी फाइनल आंसर पे एकदम नहीं कूद के करने का। आप स्टेप्स याद रखो कि इसके बाद मुझे ये करना है। अगर पहले मेरे को दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया है, तो पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, पहले एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम कब, अगर लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, लाइक फ्रैक्शंस है तो डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। फाइनल आंसर के लिए हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा फाइनल आंसर इम्प्रॉपर में आ रहा है कंपल्सरली उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर फाइनल आंसर आपका लेट्स से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये क्वेश्चन में देखो इम्प्रॉपर भी था और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं था, तो पहले मैंने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया, फिर उसको मिक्स में कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर से।
प्लीज ये ध्यान रखना। सो दैट्स इट। फ्रैक्शंस में क्लास 6 में सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं वीडियो के साथ और अपडेट करूंगा। प्लीज टच में रहना। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों।